अष्टमा सर्ग, 8वां सर्ग, हनुमान जी के द्वारा पुनः पुष्पक विमान का दर्शन। रावण के भवन के मध्य भाग में खड़े हुए बुद्धिमान पवन कुमार कपिवा हनुमान जी ने मणि तथा रंतों से जटित एवं तपे हुए सुवर्णमय गवाशों की रचना से युक्त उस विशाल विमान को पुनः देखा। 1. उसकी रचना को सौंदर्य आदि की दृष्टि से मापा नहीं जा सकता था। उसका निर्माण अनुपम रीति से किया गया था। स्वयं विश्वकर्मा ने ही उसे बनाया था और बहुत उत्तम कहकर उसकी प्रशंसा की थी। जब वह आकाश में उठकर वायुमार्ग में स्थित होता था तब सौर मार्ग के चिन्ह सा सुशोभित होता था। 2. उसमें कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जो अत्यंत प्रयत्न से न बनाई गई हो तथा वहां कोई भी ऐसा स्थान या विमान का अंग नहीं था जो बहुमूल्य रंतों से जटित न हो। उसमें जो विशेषताएं थीं वे देवता के विमानों में भी नहीं थी। उसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी जो बड़ी भारी विशेषता से युक्त न होती। रावण ने जो निराहार रहकर तप किया था और भगवान के चिंतन में चित्त को एकाग्र किया था, इससे मिले हुए पराक्रम के द्वारा उसने उस विमान पर अधिकार प्राप्त किया था। मन में जहां भी जाने का संकल्प उठता वहीं वो विमान पहुंच जाता था। अनेक प्रकार की विशिष्ट निर्माण कलाओं द्वारा उस विमान की रचना हुई थी तथा जहां तहां से प्राप्त की गई दिव्य विमानी रमाणोचित विशेषताओं से उसका निर्माण हुआ था। 4. वह स्वामी के मन का अनुसरण करते हुए बड़ी शीघ्रता से चलने वाला, दूसरों के लिए दुर्लभ और वायु के समान वेगपूर्वक आगे बढ़ने वाला था तथा श्रेष्ठ आनंद, महान सुख के भागी, बढ़े चढ़े तपवाले, पुण्यकारी महात्मा का ही वह आश्रय था। 5. वो विमान गतिविशेष का आश्रय ले व्योमरूप देश विशेष में स्थित था। आश्चर्यजनक विचित्र वस्तु का समुदाय उसमें एकत्र किया गया था। बहुत सी शाला के कारण उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। वो शरद ऋतु के चंद्रमा के समान निर्मल और मन को आनंद प्रदान करने वाला था। विचित्र छोटे छोटे शिखरों से युक्त किसी पर्वत के प्रधान शिखर की जैसी शोभा होती है, उसी प्रकार अद्भुत शिखर वाले उस पुष्पक विमान की भी शोभा हो रही थी। जिनके मुखमंडल कुंडलों से सुशोभित और नेत्र घूमते या घूरते रहने वाले, निमेष रहित तथा बड़े बड़े थे, वे अपरिमित भोजन करने वाले, महान वेगशाली, आकाश में विचरने वाले तथा रात में भी दिन के समान ही चलने वाले सहस्रों भूतगण जिसका भार वहन करते थे। जो वसंत कालिक पुष्प पुंज के समान रमणीय दिखाई देता था और वसंत मास से भी अधिक सुहावना दृष्टिगोचर होता था, उस उत्तम पुष्पक विमान को वानशिरोमणि हनुमान जी ने वहां देखा। 7, 8. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुंदरकांडे अष्टमा सर्ग 8। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के सुंदरकांड में 8वां सर्ग पूरा हुआ। 8.